पटना के कुर्जी और राजापुर नाले का पानी अब दीघा एसटीपी में होगा शुद्ध। पटना में गंगा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक अहम कदम आज से लागू हो गया है। शहर के दो बड़े नाले कुर्जी और राजापुर अब सीधे गंगा में गंदा पानी नहीं बहाएंगे। इसके बजाय इन दोनों नालों के गंदे पानी को अब दीघा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में भेजा जाएगा, जहां उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत तैयार किया गया दीघा एसटीपी इस कार्य का संचालन करेगा। मंगलवार तक कुर्जी और राजापुर नालों को एसटीपी से जोड़ने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और आज से दोनों नालों से आने वाले लगभग 30 mld गंदे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कुर्जी नाले से आने वाला पानी अब पाइपलाइन के माध्यम से कुर्जी पुल से दीघा एसटीपी तक लाया जा रहा है, जहां बने विशेष संप पानी संग्रह टैंक में इसके एकत्र कर पंप के माध्यम से ट्रीटमेंट चैम्बरों तक भेजा जाएगा। इन चैम्बरों में पहले गंदगी अलग की जाती है, फिर क्लोरीन और अन्य रसायनों की मदद से पानी को शुद्ध किया जाता है। कुर्जी नाले से जुड़े इलाके जैसे राजीव नगर, आसियाना, जयप्रकाश नगर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी और खाजपुरा अब इस सिस्टम से लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार राजापुर नाले का पानी जो पहले सीधे गंगा में गिरता था, अब पाइपलाइन द्वारा दीघा एसटीपी तक पहुंच रहा है। मंदिरी नाले को भी जल्द ही इस सिस्टम में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए दूजरा पहलवान घाट के पास एक नया संप तैयार किया जा रहा है। वहां से बांस घाट के रास्ते मंदिरी नाले का गंदा पानी एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा। जब तीनों बड़े नालों का पानी शुद्ध होकर गंगा में पहुंचेगा तो यह नदी को प्रदूषण में मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावशाली कदम होगा। दीघा में बना एसटीपी राज्य का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसकी क्षमता 100 mld है। यहाँ राजधानी पटना के अधिकतर क्षेत्रों से निकलने वाला मलमूत्र युक्त पानी शुद्ध किया जाएगा और साफ होकर गंगा में छोड़ा जाएगा। इसके बगल में ही दानापुर एसटीपी भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 25 mld है और जो खगोल से लेकर दानापुर तक के इलाकों को सीवरेज साफ करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार गंगा में सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला स्रोत शहरी नालों का मानव मलमूत्र है, जिससे फीकल कॉलिफॉर्म जैसे हानिकारक बैक्टीरिया गंगा में अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसके चलते गंगा का पानी नहाने या पीने लायक नहीं रह जाता। लेकिन अब जब एसटीपी पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा तो गंगा की जल गुणवत्ता में निश्चित ही सुधार देखने को मिलेगा। इस ऐतिहासिक पहल का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री 20 जून को अपने बिहार दौरे के दौरान करेंगे। दीघा और कंकड़बाग एसटीपी के साथ साथ वे मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर और बेगूसराय में बने एसटीपी का भी उद्घाटन करेंगे। सभी एसटीपी गंगा के किनारे बनाए गए हैं ताकि सीधे गंदे पानी को ट्रीट कर नदी में छोड़ा जा सके। यह परियोजना न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पटना जैसे घनी आबादी वाले शहर के लिए एक बड़ी राहत भी है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्योर पटना।